नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समेयाल। मेरे इस YouTube चैनल व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम योगी आदित्यनाथ की। मन करता है जोर से बोले, चाहो योगी आदित्यनाथ की, अरे जाहो गोरखपुर धाम की। हम समझते हैं कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं उनको सबक सिखा रहे हैं, दिल से सैल्यूट बनता है उनके लिए और हम उन्हें दिल से सैल्यूट करते हैं। जिस प्रकार ईद के दिन गाजियाबाद के खौड़ गांव में असद ने एक मासूम हिंदू युवक सूर्या चौहान की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की और जिस प्रकार उस हत्या में उसका बाप, उसके 3-4 दोस्त, सब ने मिलकर एक जिसे दोस्ती के नाम पे एक कलंक दिया, वो सारी दुनिया के सामने जग जाहिर है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका जवाब दिया, हम समझते हैं वो भी एक ऐसा प्रहार है जिसे आने वाली सदियां याद रखेंगी कि योगी बाबा का इंसाफ क्या होता है। याद रखेंगी ये आने वाली दुनिया भी। और जो अपराध की दुनिया में जो कानून को नहीं मानते हैं, जो समझते हैं कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाए, तो उनको जो जवाब दिया जा रहा है वो जवाब इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम बात करेंगे जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने अब असद के घर पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह दर्शाता है कि जिस प्रकार के लोग, किस प्रकार की ये मानसिकता है, किस प्रकार के ये लोग इस समय इस देश में रह रहे हैं और जिस प्रकार ये जो तथ्य सामने आए हैं कि एक बंजर जमीन के ऊपर इनके बाप दादाओं ने ये मकान बनाया था और ना कोई उस जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई प्रॉपर उसका जो जिसे आप कहते हैं जो एक टीएससी से अप्रूव मैप्स होते हैं। किसी भी हर प्रकार की अनदेखी करके इस प्रकार का साम्राज्य, इस प्रकार मैं इसे साम्राज्य ही इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एक व्यक्ति बनाता है, उसके बाद इसके ताए, उसके चाचे, उसके मामा, उसके मौसी फिर एक ही जगह पे आके बसना शुरू कर देते हैं और उस प्रकार फिर उस जगह में एक किस्म का वो कहते हैं कि एक छत्र राज चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब से ये कांड हुआ उसके बाद जिस प्रकार योगी सरकार एक्शन में आई है, उसके बाद लगभग 1600 अपराधियों को वहां पे चिन्हित किया गया। ये 1600 एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है। किसी ने चोरी की है, किसी ने शुरेबाजी की है, किसी ने डकैती की है, किसी ने छोटा मोटा अपराध किया है। अब इन 1600 अपराधियों की रोज पुलिस थाने में एक एक करके बुलाया जा रहा है, उनसे शपथ पत्र लिए जा रहे हैं कि भविष्य में वो ऐसी चीजें नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि और सबसे बड़ी बात यह है, असद तो खुद तो 72 हूरों के पास चला गया, लेकिन उसके बाद जो लगभग उस पूरे इलाके की अब मैपिंग होने जा रही है और उस मैपिंग में जो तथ्य सामने आएंगे, जिस प्रकार का बुलडोजर एक्शन वहां पे होगा, वो नज़ारा फिर अलग ही होगा। फिर लगेगा पता कि किस प्रकार कानून की धज्जियां को उड़ाने वाले इस देश में उन्हें कानून के ही द्वारा सबक सिखाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये योगी बाबा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा, एक उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा, एक नई क्रांति हर तरह से दी है, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था जिस प्रकार से वहां पे प्रहार किया जा रहा है, जिस प्रकार से देशद्रोही ताकतों को वहां से खदेड़ा जा रहा है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार और केंद्र में एक सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, निस्संदेह उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जिस प्रकार अब असद जिस प्रकार उसने एक बेहद एक ईद के दिन एक अपने ही दोस्त में जिसमें उसमें कहा कि दोस्ती के पीठ में जिसने शुरा गोपा। खैर, यदि आप इनका इतिहास भी पढ़ें तो इनका इतिहास सदियों से ही ऐसा रहा है कि वही पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद घोरी को, आपको याद होगा, 17 बार हराया था, लेकिन एक बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद घोरी जब भी पृथ्वीराज चौहान उसे पकड़ते थे तो वो गिड़गिड़ाता था, उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन मोहम्मद घोरी की गिरफ्त में पृथ्वीराज चौहान एक ही बार आए और उन्होंने वही किया। उन्होंने कहा था कि एक दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार ही किया जाएगा। खैर, वो इतिहास के पन्नों की अलग बात है कि पृथ्वीराज चौहान ने जाते जाते ही उस मोहम्मद घोरी का काम तमाम किया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम समझते हैं कि ये वही मानसिकता है जिस प्रकार एक छोटी सी मोटर बाइक के लेके ये सारा दुश्मनी असद और सूर्य चौहान में हुई थी। सूर्य चौहान कब का उसे भूल चुका था, लेकिन असद ने भीतर ही भीतर अपने मन के अंदर उस बात को समाये रखा
और वक्त आने पे ऐसा जवाब दिया। यही मानसिकता है, हम भूल जाते हैं, वो याद रखते हैं और वक्त आने पे प्रहार करते हैं। इसलिए ये असद और ये सूर्या की जो हत्या हुई है, इसके बड़े पैमाने हैं, इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और बड़े परिप्रेक्ष्य में इसलिए देखा जाना चाहिए किस प्रकार ये लोग आते हैं, अवैध तरीके से बसते हैं, जमीनों का अतिक्रमण करते हैं। और ये जो दूसरी सरकारें हैं, समाजवादी सरकार है, ये कांग्रेस सरकार है, ये इन्हें पूरा पुष्पित पलवित करती है। और बाद में कैसा बखेड़ा खड़ा होता है कि जो इस देश की राष्ट्रभक्त जनता, जो इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वालों के लिए उनके लिए एक चुनौती बन जाता है। और फिर सूर्य चौहान जैसे हत्याकांड सामने आते हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई वहां पे कर रही है, जिस प्रकार अब त्वरित कार्रवाई की कर रही है, जिस प्रकार उसके घर के ऊपर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में वहां एक बेहतरीन बुलडोजर एक्शन होगा जब उस जो गैर कानूनी इमारत वहां पे बनाई है, और वहां पे ना जाने कितनी और ऐसी गैर कानूनी इमारतें होंगी। अब पूरे इलाके की मैपिंग वो शुरू हो गई है, क्योंकि असद तो 72 के पास चले गए, लेकिन जाते जाते बाकियों का भी जाने का रास्ता साफ कर गए। ये आने वाले दिनों की एक बड़ी कहानी निकल के आएगी। बहरहाल हम समझते हैं कि देश हित में और इस जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री को 2047 तक इस देश को विश्व गुरु बनाना है, उसके उस लक्ष्य के लिए हम सबको एक इकट्ठित होकर कार्य करना है और ऐसी देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो हमारी आवाज़ है, जो राष्ट्र के प्रति की आवाज़ है, वो और ज़्यादा बुलंद हो, इसे और ज़्यादा ताकत मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।